guys and welcome to Defense Mania. NDA 1 2021 की इस short question series में today I have come with very important topic. Very important topic क्या है? सेल्स किस में आता है? इट कम्स इनटू बायोलॉजी. बायोलॉजी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और मैक्सिमम ऑफ एनडीए कैंडिडेट्स डू नॉट हैव बायोलॉजी विद देम, है ना. 90% लोगों के पास बायोलॉजी नहीं होता और ऑल टुगेदर उनको बायोलॉजी से बहुत डर लगता है. बायोलॉजी में आप मुझसे एक टॉपिक पूछो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो है सेल्स का पार्ट. ठीक है, सेल्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आई एम हियर टू गिव यू ऑल द क्वेश्चंस जो रीसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं. मैं आपको उन सब के क्वेश्चंस दूंगी और पूरा सेल्स टॉपिक बहुत कंसाइज्ड वे में पढ़ाऊंगी ताकि आप उन सारे क्वेश्चंस को खुद आंसर कर पाओ. ठीक है, तो इस सीरीज में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई विल नॉट टेल यू द आंसर, आप खुद उस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे सिर्फ इस वीडियो को देखकर. ठीक है, दिस विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो एंड यू योरसेल्फ विल एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि येस नाउ आई कैन क्लियर एग्जाम वेरी वेल. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन. सो दिस इज आवर पार्ट सेल. ठीक है, सेल को हमें बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना है. सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस विदाउट एनी आंसर्स. ठीक है, क्योंकि आंसर तो आप खुद सॉल्व करने वाले हो, राइट. सो मैक्सिमम क्वेश्चंस किस पे पूछे गए हैं, लेट अस सी. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन न्यूक्लियस, प्रोटीन्स, क्लोरोप्लास्ट और डाइजेस्टिव एंजाइम्स. मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस यहाँ पे डिपिक्ट करे हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूछा है, यहाँ पे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज. यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चन इसलिए रिसाइट कर रही हूँ बहुत फटाफट से ताकि जब मैं एक्चुअल कंटेंट आपको पढ़ाऊँ तो आपको खुद पता चल जाए कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, राइट. यहाँ पे पूछा है कौन से सेल ऑर्गेनेलीज का के पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है या वो न्यूक्लिक एसिड पोजेस नहीं करता. ठीक है, राइट. उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोसेस एनी ओन जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल बोल दो या इसको न्यूक्लिक एसिड बोल दो, एक ही बात होगी. ठीक है, यहाँ पे एक ही बात होगी. यहाँ पे हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है कि NDA 1 2021 को हमें हर हाल में पाना है. ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करा दूं, आपका ओवरऑल NDA का कट ऑफ क्लियर करा दूं. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो NDA कैंडिडेट्स के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लाने के लिए. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज कंटेन DNA. अभी इसको DNA बोल दो, जेनेटिक मटेरियल बोल दो, न्यूक्लिक एसिड बोल दो, बात एक ही है. ठीक है, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन, ये स्ट्रैटेजी होती है कि हम कैसे एग्जाम को परखते हैं और उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं. देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसको अलग अलग वे में बताया गया है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है. इसी तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट. वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहाँ पे आप बायो स्टूडेंट नहीं हो, आई नो, मैं हूँ ना, आपको समझा दूंगी इसी पूरे वीडियो में. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. हम इसके बारे में भी जानेंगे कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक, व्हाट इज यूकैरियोटिक. ठीक है, तो बेसिकली आप इन क्वेश्चंस को बाद में भी देख सकते हो. आई विल प्रोवाइड यू द PDF. ठीक है, PDF मैं आपको दे दूंगी और उसमें आंसर्स भी होंगे. डोंट वरी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसमें से आंसर देख पाओगे. और PDF आई विल शेयर ऑन डिफेंस मेनिया ऐप. बैचेस में आप डाउनलोड करोगे ना ऐप को, अगर आपको डाउनलोड भी करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है. ठीक है, और NDA की जो पूरी प्लेलिस्ट है ना उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो. बैच के स्टडी मटेरियल सेक्शन में यू विल गेट दिस PDF, नो डाउट. ठीक है, तो चलो ये 15 क्वेश्चन आपने देख लिए, ये 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हो. ठीक है, राइट. अब सेल्स के बारे में एक्चुअली जो क्वेश्चंस, जो पॉइंट्स डायरेक्टली आते हैं वो आते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की है. सेल की डिस्कवरी किसने करी है? ये करी है सर रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, सर रॉबर्ट हुक. सेल थ्योरी किसने दी है? सेल थ्योरी दी है
शिल्डिन एंड स्वान, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, बट यू हैव ऑल द स्पेलिंग्स योर। तो जो डिस्कवरर्स होते हैं ना, वो इनके नाम पूछे जाते हैं, साइंटिस्ट के, बायोलॉजिस्ट के, ये आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। और जो सेल जो होता है वो एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, बेसिक्स क्लियर। अब यहाँ पे दो टाइप के सेल्स होते हैं, अभी अभी मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव सेल होता है, ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल पूरा डिफाइंड होता है, डेवलप्ड होता है, इसमें पूरी न्यूक्लियर एनवेलप होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। ठीक है, ये एडवांस लेवल है, ये प्रो लेवल है। ठीक है, और ये तो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप होता है। ठीक है, ये बहुत प्रिमिटिव टाइप होता है। आप इसके इमेजेस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना पीडीएफ में भी आप इसको रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा इमेज मैंने आपके लिए लाया है बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, देयर इज नो न्यूक्लियस, बहुत स्मॉल और सिंपल होता है, कोई सेल ऑर्गेनेल ऐसे नहीं होते हैं, और दे आर यूनिसेल्यूलर, मतलब उसमें एक ही सेल होता है, और सेल्स हैव स्टिकी कैप्सूल, इसमें कैप्सूल्स होते हैं, इसके पास सेल वॉल्स भी होते हैं। कहाँ पे होते हैं, प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल्स होते हैं। ठीक है, और ऑल आर बैक्टीरिया। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में एनिमल सेल्स भी आते हैं। हमारे सेल्स कैसे हैं, हमारे सेल्स हैं यूकैरियोटिक। हमारे सेल्स में होता है न्यूक्लियस, उसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। दे हैव साइटोस्केलेटन, दे हैव सीलिया, इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट्स नॉट इन बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों सेल्स में राइबोसोम्स होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट्स हैव राइबोसोम्स और नॉट, और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि राइबोसोम्स नहीं होते प्रोकैरियोट्स में। ये गलत है, राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, दे हैव डीएनए, दे हैव साइटोप्लाज्म, दे हैव सेल मेम्ब्रेन, और कुछ कुछ के पास तो फ्लैजेला भी होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ के पास तो फ्लैजेला भी होते हैं। दिस सिमिलैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ओके, बहुत क्विकली यहाँ पे चलते हैं। ये है बेसिकली हमारा एनिमल सेल, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे यहाँ पे, जिससे क्वेश्चन बनते होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज की अभी ज़रूरत नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वही हम पढ़ाई करेंगे। देखो, सबसे मेन फैक्टर होता है किसी भी सेल में न्यूक्लियस होता है। देन थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो फिर अंदर से पढ़ेंगे। न्यूक्लियस होता है, उसको एनवेलप कौन करता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, उस पे होते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स बन जाते हैं। फिर हम थोड़ा सा और, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, और फिर न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ रहा है, जैसे ये सेल हो गया, सेल के अंदर हो गया ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, इतना सिंपल बायोलॉजी आपको कोई नहीं समझाएगा। ठीक है, ओके, अब हम न्यूक्लियस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकता है, हमें लाइजोसोम्स मिल सकता है। अच्छा, ये बताओ, ये जो सेल मेम्ब्रेन हो गई हमारी, ठीक है, जो सेल को कवर करती है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियस को जो कवर करता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये सेल और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। पानी टाइप, जेल टाइप होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही बाकी सारे ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, सेंट्रियोल्स हो गए, वैक्यूल हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल नॉन लिविंग होता है और इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसका कंपोजिशन बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है, सेल्यूलोज। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सेल वॉल जो होता है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में सिर्फ प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। किसकी बात कर रहे हैं, सेल वॉल की। सेल मेम्ब्रेन के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन तो सब में ही होता है, सारे यूकैरियोट्स में होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात।
ओके अब बहुत क्विकली, बहुत शॉर्टली हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आपको एक बहुत साफ इमेज दिख रहा है अब थोड़ा सिंपलर इमेज दिख रहा है। सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो इसका स्ट्रक्चर किसने दिया था? इसका स्ट्रक्चर दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। कौन सा स्ट्रक्चर दिया था? ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं इसको। क्या दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, ऑल राइट। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है। अभी देखो इन 15 क्वेश्चन में माइटोकॉन्ड्रिया के 2-3 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो इसको। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। देन दे ट्रांसफॉर्म मॉलिक्यूल सच एज ग्लूकोज इनटू एनर्जी मॉलिक्यूल नोन एज एटीपी, मतलब ग्लूकोज से एटीपी कन्वर्जन होता है। सॉरी। उसके बाद ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, उसमें से एक कौन सा हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया। इट कंटेन्स डीएनए। देखो कितनी बार पूछा था कि कौन से ऑर्गेनेल्स में डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटीरियल होता है। आंसर मिल गया आपको यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए। ठीक है, और एटीपी क्या होता है? एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है, तो ये क्या है? एटीपी है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब आती है बात न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को कमांड सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑपरेट होते हैं कहाँ से? न्यूक्लियस से। ठीक है, ओके। इट इज सराउंडेड बाय, जैसे मैंने बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट स्टोर्स सेल्स डीएनए। देखो इसमें भी डीएनए होता है। तो अब हमें 2 चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, एक तो न्यूक्लियस में हो गया। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन सही हो गए हमारे। अब इसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस, वो तो मैंने आपको समझा दिया आराम से। और ये जो टर्म है कभी कभी पूछा जाता है, ये किसने दी है? ये दी है रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, ये दी है रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर आपको ये इमेज ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप इसको भी थ्रू आउट स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इसको थ्रू आउट स्टडी करोगे। राइट, नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का बेसिक काम क्या होता है? ये जो आपको दिख रहे हैं ऐसे मेम्ब्रेन, दिस इज गोल्गी अपैरेटस। उसका काम होता है प्रोटीन्स को सॉर्ट करना, प्रोटीन्स को मॉडिफिकेशन करना। ये जो वर्ड दिया है वो किसने दिया है? कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, इसका प्रोटीन मॉडिफिकेशन का काम होता है। राइबोसोम्स, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं? दे आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। अगर हम न्यूक्लियस से आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो स्मूथ है, एक तो रफ है। रफ में और स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है? जो रफ होता है ना, उस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं। राइबोसोम्स लगने की वजह से आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर रफ। समझ आ गया? इतनी सी टेक्निक, आर फॉर राइबोसोम, आर फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ पे नहीं होता है। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? समर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ऑब्वियस सी बात है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम लगे होते हैं RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें पता है प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता होगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ ऑर्गेनेल इज रिफर्ड टू एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सर्व टू प्रोड्यूस वाइटल लिपिड्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन का। तो स्मूथ का क्या काम हो जाएगा? स्मूथ का काम हो जाएगा कि वो फैट्स को डील करता है। ठीक है, फैट्स को वो सर्व करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, दोनों के काम समझ आ गए। फिर लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का भी क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन में से आप सॉल्व करोगे ना, जब PDF से सॉल्व कर सकते हो या तो बैक करके भी कर सकते हो, लेकिन PDF में आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। दैट इज द बेनिफिट। ओके, पहले आप खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद PDF को डाउनलोड करके देखोगे कि कैसे होगा। ओके, लाइजोसोम्स में क्या है? दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। ठीक है, सुसाइडल बैग्स कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि दे वर्क लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये ब्रेक डाउन करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को, एसिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। डेड ऑर्गेनेल्स हो गए या तो अनवांटेड मटेरियल हो, वो सबको डाइजेस्ट कर देता है, सबको ब्रेक डाउन कर देता है। इसको इसलिए इसको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। किसको कहते हैं सुसाइडल बैग्स? लाइजोसोम्स को। ठीक है,
सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये प्लांट्स में नहीं होते हैं, प्लांट्स में लाइजोसोम्स नहीं होते, जो एक्सेप्शन होता है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो सेल के बारे में ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको वापस से गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो। छोटा सा वीडियो है लेकिन इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे सही क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। एज आई सेड, आपको इंपॉर्टेंट MCQs और उसके आंसर्स PDF में मिल जाएंगे, जो कि आप ऐप से डाउनलोड करोगे। ऐप आपको डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो। एंड प्लीज़ डू वॉच ऑल द प्ले लिस्ट ऑफ NDA 1 2021। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ठीक है, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सीरीज। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।